इस बार जो स्वर्णकार समाज है उसके क्या मुद्दे हैं, क्या वो सोचकर वोट करेंगे, कैसा मेयर होना चाहिए और एक महापौर में किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए, यही सब जानने के लिए आज हम पहुंच गए हैं। और हमारे साथ सम्मानीय वर्ग के लोग मौजूद हैं, स्वर्णकार समाज के कुछ लोग मौजूद हैं, इनके क्या मुद्दे हैं शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत सर आपसे करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आचार्य कृष्णकांत वशिष्ठ, मंदिर श्री सत्यनारायण कृष्णापाड़ा घंटाघर। यानी महाराज जी हैं आप? जी। अच्छा महाराज जी, क्या लगता है किस तरह का महापौर होना चाहिए, चूंकि ये शहर की सरकार का चुनाव है, कैसा होना चाहिए, क्या खूबी हो उसके अंदर? सबसे पहली खूबी तो ये होनी चाहिए कि वो ईमानदार हो। बहुत से शिक्षित हैं, शिक्षक वालों की कोई कमी नहीं है, एक से एक पढ़े लिखे हैं, बशर्ते बहुत पढ़ा लिखा हो और भ्रष्ट हो, ईमानदार न हो, ऐसे शिक्षित का क्या करेंगे। सबसे पहले ईमानदार हो, दूसरे नंबर पर अपनी बात रखने में सक्षम हो, निडर हो, सशक्त हो, अधिकारियों से बात करने की उसकी क्षमता होनी चाहिए। दूसरा सरल हो, सहज हो, छोटे व्यक्ति से नम्रता पूर्वक बात करे, छोटी छोटी समस्याओं को जन जन तक, घर घर तक, मोहल्लों में जाकर सुने। ऐसा नहीं कि वहां नगर निगम की कुर्सी पर बैठे हैं और वहीं से सारा विकास हो गया, ये संभव नहीं है। छोटी छोटी समस्याओं को सुनने के लिए नगर में आए, कॉलोनी में आए, लोगों को पूछें कि आपके घर पानी नहीं आ रहा तो क्या कारण है, आपने वर्कर्स भेज दिए और उन्होंने फॉर्मेलिटी कर दी, काम हो गया, ऐसे नहीं होता है। पूर्व की समस्या यही थी कि पूर्व में यही चल रहा था कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा, अगर हम पिछले निवर्तमान महापौर के बारे में जानने का प्रयास करें, चूंकि आप लोकल लेवल के यहीं रहते हैं, किस तरह के विकास कार्य रहे, क्या क्या कार्य कराए? मेरा ये मानना है कि श्रीमती नूतन राठौर जी जब इस शहर की मेयर बनी, उससे पूर्व फिरोजाबाद की स्थिति जर्जर थी, विकास की स्थिति बहुत बेटर नहीं थी, सुरक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, स्वच्छता की स्थिति भी बहुत बेटर नहीं थी, गंदगी की बहुत परेशानियां थी। उनके आने के बाद एक सबसे अच्छा कार्य ये हुआ, डोर टू डोर, घर घर से कचरा जाने लगा। इसकी बड़ी समस्याएं थी, घर घर के सामने कचरा पड़ा है, जानवर खा रहे हैं, कोई उठाने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। स्वच्छता पर श्रीमती नूतन राठौर जी ने इतना काम किया, मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। उसके बाद स्मार्ट सिटी बना। स्मार्ट सिटी पूर्ण तो नहीं बना, लेकिन उन्होंने बहुत काम किया। ओवरब्रिज के नीचे सफाई और शौचालय बनवाए, सार्वजनिक शौचालय बनवाए, जगह जगह बहुत सारे काम कराए। हाँ, सारे कार्य कराने में समय पूर्ण हो गया ऐसे कह सकते हैं, बहुत से काम रह गए। जैसे सार्वजनिक जगहों पर टॉयलेट की अव्यवस्था है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है आज भी। श्रीमती नूतन राठौर जी ने प्रयास किया था, लेकिन किस कारणवश वो सफल नहीं हुआ। जैसे यहाँ स्वर्णकार मार्केट है, बहुत से लोग बाहर से आते हैं, किसी पुरुष या स्त्री को कहीं टॉयलेट जाना है तो वो व्यवस्था आज भी अव्यवस्थित है, कहीं नहीं जा सकते, कोई सुविधा नहीं है। बिल्कुल, क्या लगता है, चुनाव नजदीक है, आप लोगों के लिए क्या होना चाहिए, क्या उम्मीदें हैं, कैसा मेयर हो? साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए और यहाँ पे काफ़ी गंदगी, टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। और शहर में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ भी गंदगी है और पानी की व्यवस्था इस पूरे मार्केट में कहीं भी नहीं है। क्या मोल खरीद करते? सब पानी बोतलें खरीदते हैं, उसी से काम चलाते हैं सब। चुनाव नजदीक है, उम्मीदें क्या हैं, कैसा नेता हो आपका जो महापौर की कुर्सी पर आसीन? कर्मठ और ईमानदार नेता होना चाहिए, जो हम लोगों की सुने और विकास के कार्य करे, तो हम लोगों की तरफ ध्यान दे, शहर पे पूरा ही ध्यान दे। लेकिन फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी बना? सच बताइए। नहीं बना, केवल खिताब मिल गया, खिताब मिल गया, कागजों में कार्रवाई चलती रही है। कोई पहले से तो व्यवस्था हुई है सफाई की, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो पाई है। बिल्कुल, कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? अच्छा, आप यहाँ के अध्यक्ष जी हैं। किस तरह आपका परिचय क्या है और नगर निकाय के चुनाव नजदीक हैं, कैसा महापौर होना चाहिए? जी, मैं राजकुमार वर्मा, महानगर अध्यक्ष, स्वर्णकार संघ सर्राफा, फिरोजाबाद। जी सर। हर 5 वर्ष बाद चुनाव आते हैं, हर प्रत्याशी आकर के अपने अपने वायदे कर करके जाता है और
वोट देने के बाद मैंने ये महसूस किया कि जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। उसको आते हैं, वायदे करके ले चले जाते हैं, अपना कीमती वोट उसका ले जाते हैं जनता का, और जो वायदे करते हैं वो खरे नहीं उतरते। आज जो राजनीतिक के क्षेत्र के अंदर जो गंदगी फैली हुई है, ज़्यादातर प्रत्याशी वो इसी बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि इस पद पर हम बैठें और यहाँ से जितना भारी मात्रा में रकम का समेटा हो सके वो रकम समेट ले जाओ, फिर दोबारा तो हमें आना ही नहीं है। समझे, आने वाली 5 पीढ़ी तक की अपनी व्यवस्था करके और वो अपना जो धन कमा करके और पब्लिक को ठग करके और यहाँ से चले जाते हैं। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल, शहर सुंदर हुआ, शहर चमकाया गया, या यूं कहें अपने आप को चमकाया गया? अपने आप को ही चमका रहे हैं। आप फिरोजाबाद महानगर के अंदर ये आप समझिए कि इधर बस स्टैंड के आसपास थोड़ी बहुत सफाई दिखती है। आप और क्षेत्रों में जाकर के देखिए, जहाँ पर लोग, ये आप समझिए जानवर से भी ज़्यादा बदतर स्थिति का सामना कर रहे हैं। समझे, बच्चे पर बूढ़े बड़े बहुत बड़ी परेशानियों का, सारे रोड खराब पड़े हुए कौन हैं। जिम्मेदार रहा सर? ये जिम्मेदार तो नेता ही है। नेता आते हैं, झूठे वादे करके चले जाते हैं, लेकिन हमारे भारत की जनता इतनी सीधी, इतनी सच्ची है तो उनके वादों में, समझे, उनके झूठे वादों में मतलब आ जाती है और अपना कीमती वोट दे देती है, और आकर के यहाँ से जो है 100 करोड़ 150 करोड़ 200 करोड़ उन्होंने समेटा, समझे, और अपने 8-10 पीढ़ी की व्यवस्था कर ली। फिर उसके बाद अच्छा सर, फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी कहा जाता है, प्रचार प्रसार बड़े जोरों पे होता है, क्या धरातल में है? मुझे तो कुछ नजर आता नहीं है। 56 साल की तो मेरी उम्र हो गई, जो पहले था वही आज है। समझे, आज एक थैली की कूड़े की एक सीटी बजा करके आपके दरवाजे पर आकर के एक वाल्मीकि समाज का व्यक्ति थैली ले जाता है, तो आप इसको स्मार्ट सिटी कहेंगे? मेरी नज़र में तो ये स्मार्ट सिटी है नहीं है। उस थैली के भी हमको पैसे देने पड़ रहे हैं। आप ये समझिए, भारत की जो सरकार है, हम रोड पर चल रहे हैं उसका भी पैसा दे रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं उसका भी पैसा दे रहे हैं, हम अपनी वाहन चला रहे हैं उसका भी पैसा दे रहे हैं, समझे, हम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भी पैसा दे रहे हैं, हर चीज का पैसा दे रहे हैं। तो हमारे मतलब सरकार की तरफ से क्या फैसिलिटी है? मुझे तो कुछ फैसिलिटी लगती नहीं है। झाड़ू के नाम पर, स्वच्छता के नाम पर सभी ने देखा बहुत करोड़ों रुपए खर्च किया गया। क्या सफाई व्यवस्था की अगर मैं बात करूं, कैसे रही? सफाई व्यवस्था की क्या, आप जो समझिए मार्केट है ज्यादातर, और भी सब क्षेत्रों में आप देखिए, आप अपने अपने दरवाजों की लोग खुद सफाइयां कर रहे हैं। अच्छा, समझे, क्या सफाई होती, मुझे तो कुछ विशेष नजर आता नहीं है। व्यक्तिगत मेरा ये विचार है, हो सकता है कि मेरे विचार गलत भी हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने दिल की बात आपसे कह रहा हूँ। नहीं बिल्कुल समझे। अच्छा, इस बार क्या है, चुनावी ऊंट किस और करवट ले रहा है? अब ये तो कुछ कह नहीं जा सकता है, क्योंकि मतदाता बहुत समझदार हो गया है, पहले से बहुत जागरूक हो गया है। समझे, वो कहता कुछ है करता कुछ है, कहाँ वोट देगा कोई किसी का पता यानी कि नहीं। कुल मिलाकर माने कि वोट जो है पेट में या पेटी में? हाँ, पेट में ही है बस, मतलब। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब? संतोष। मैं सिर्फ सीधा सवाल पूछूंगी, हमारा नेता कैसा होना चाहिए? क्योंकि आप यहाँ रहेंगे, हम लोग आए हैं चले जाएंगे, आप लोगों को 5 साल उसको बरतना है, देखना है, उसके बीच रहना, कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए। क्या क्या खूबी होनी चाहिए? अच्छी खूबियां हो, जनता की सुनाई करे। अच्छा, पिछले अगर नेताओं की बात करें, पिछले किस तरह का काम रहा? वो ठीक रहा, जो कुछ भी रहा अच्छा रहा, सब देख रहे हैं लोग बाग। अच्छा, हाँ, उम्मीदों पे खरा उतरे? अब वो तो जनता सब देख रही है, अब क्या करे, जनता तो बिल्कुल सीधी सादी है, वो चाहती है सो हो जाता है, क्या करे जनता को। अच्छा, फिरोजाबाद पहले शब्द और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि महापौर की पद एक कमिश्नर रेंज की पोस्ट होती है, ये बहुत बड़ी पोस्ट है, समझे। और आप ये देखिए कि इतनी बड़ी पोस्ट के लिए आज हमें एक चपरासी के नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें हाई स्कूल, इंटर, बीए, समझे, इतने स्टेजों से गुजरना पड़ता है हमारे बच्चों को, समझे, हमारे भाइयों को। लेकिन महापौर का ऐसे ऐसे प्रत्याशी आ जाते हैं, समझे, पार्टियों की तरफ से प्रत्याशी घोषित किए जाते हैं, जिनको बोलने तक का, समझे, उनको एक एप्लीकेशन लिखने तक का ज्ञान नहीं है, समझे। पार्टी ने उसको टिकट दे दिया, अब पब्लिक पार्टी ये कहना चाहती है कि अब हमने इसको घोषित कर दिया, अब आप इसको झेलो, मतलब थोप दिया, अब इसको झेलो, और उसको हम 5 साल तक झेलते रहते हैं, समझे। और 5 साल झेलने के बाद वो सबसे पहले उसका एक टारगेट होता है कि यहाँ से रकम कितनी इकट्ठी होगी,
100 करोड़, 150 करोड़, 50 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़ अपने आते हैं, सब समेट के ले जाते हैं। अच्छा, फिरोजाबाद पहले नगर चुनाव से पालिका, पहले उनके पास नहीं। इतनी रकम नहीं होती। चुनाव के बाद आप ये देखिए उनके चेहरे पर 500 वाट के एलईडी बल्ब की तरह से लाइट आ जाती है, समझे। और उससे पहले वो ऐसा लगते हैं जैसे जो है जी 5 वाट का बल्ब जल रहा है, और जो 5 साल के बाद ऐसा लगता है कि इसमें मरकरी की एलईडी जला दी है। क्यों? कि उनके पास 200 करोड़, आपके पास 300 करोड़, 500 करोड़ आ जाएगा, मेरे ऊपर, आपके ऊपर भी चमक आ जाएगी। थोड़ा सा मैं वैसे शब्दों में प्रयोग कर रहा हूँ, मैं साफ सुथरी बोलता हूँ, अच्छा, ये मेरा कोई बताइए, लोभ लालच नहीं है। फिरोजाबाद पहले नगर पालिका था, क्या माना जाए, नगर निगम बना दिया गया, दायरा बढ़ाया गया, लोगों पे टैक्स थोपा गया, या फिर लोगों की जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए कोई सुविधा नहीं है। आप जो समझिए कि हर तरीके से मतलब कुछ ना कुछ एक नई टैक्स जो है हर रोज मतलब आप ये समझिए पब्लिक को सबसे ज्यादा अगर इस समय परेशान है तो वो व्यापारी है, सबसे ज्यादा। बिल्कुल आएंगे। अच्छा, इस बार क्या चाहता है स्वर्णकार समाज, क्या चाहता है, कैसा उनका जिम्मेदार नेता होना चाहिए? भाई एक्चुअली में ये है कि अभी तक जितनी भी सरकार आई, इतना काम तो किसी सरकार ने नहीं किया जो बीजेपी सरकार ने किया। जो आज सुबह भी झाड़ू लग रही है, मेन रोड पे शाम को भी झाड़ू लग रही है। और मैं ये कहता हूँ कि जो प्रत्याशी हमारा बीजेपी का है, हम सब लोग उसी को वोट करेंगे। अच्छा, आपके स्वर्णकार समिति के अध्यक्ष जो है, उनका तो ये कहना है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां रही काम को लेकर। अब कमियां तो मैडम एक्चुअली में 100% तो कोई नहीं निकल सकता भाई, कोई 90% है। मगर मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि मैंने कई सरकारें देख ली हैं, मगर मुझको सबसे जो अच्छी सरकार लगी वो बाबा योगी आदित्यनाथ जी की लगी। जो आज शहर के अंदर हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे निकल जाएं, 1 बजे निकल जाएं, कोई टेंशन नहीं है। ये सुरक्षा, ये सारी चीजें तो राज्य सरकार की है, हम तो, ये तो शहर की सरकार है। लोकल लेवल के मुद्दे क्या है? नहीं, हमारी योगी जी, मोदी सरकार से है, इसका एक पावर तो बाबा जी के हाथ में है। और एक्चुअली में बाबा जी ने जो कार्य किया है और अभी तक कर रहे हैं, वो सब बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं बाबा जी। और सब कंट्रोल तो वहीं से चलता है, लखनऊ से। योगी जी, मोदी जी के चेहरे पर आप वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और हमारे शहर के अंदर जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं, सबसे बढ़िया काम हमारे नूतन राठौर जी ने किया है अभी तक। और हमारे जितने भी हमारे बाहर से जो पार्षद जो हैं, नई आबादियों में विकास का पहिया क्यों नहीं पहुंचेगा, हौले हौले सब जगह पहुंचेगा। जो पहले की सरकार है, उन लोगों ने बहुत गड़बड़ियां कर दी हैं। सब लोग यही बात कहते हैं कि पहले 1 रुपया ऊपर से आता था, नीचे आते आते 10 पैसे रह जाते थे। अब पूरा 1 रुपया नीचे आ रहा है और बराबर हौले हौले सुधार होगा। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, सुधार होगा। बाबा जी सब कुछ करेंगे। तो कुछ लोगों का यहाँ यह भी कहना है योगी जी और मोदी जी के नाम पर हम वोट करेंगे, लेकिन सवाल ये है, ये नगर की सरकार है, आपके शहर की सरकार है, लोकल मुद्दों की सरकार है। आप लोकल मुद्दे आपकी क्या है, किन मुद्दों पर चुनेंगे अपनी महापौर को? कैसा महापौर होना चाहिए भाई साहब? जी जी भाई साहब, जो कुछ बोल गया आप बिना बोलने की स्थिति में? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कद्दावर नेता हैं अरे, और हमारे स्वर्णकार संघ के पूर्व एक्स प्रेसिडेंट भी रहे हैं, माननीय श्री कुक्कू राजौरिया, अपने विचार प्रकट करें। जी राजौरिया साहब, क्या कहना चाहिए? नहीं बहन जी, अपना कोई विचार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को वोट करिएगा और इसके अलावा अपने पास कोई विचार नहीं। अच्छा, क्यों कीजिएगा? कुशल सरकार, सुरक्षित सरकार, सब चीज सुरक्षित है। अच्छा, लोकल बस प्रणाम। लोकल मुद्दों की नहीं बात करेंगे? मैं नहीं कर सकता, मुझको अथॉरिटी नहीं है। अच्छा, अथॉरिटी नहीं है, बस ये बात कहने की अथॉरिटी भारतीय जनता पार्टी बात करने की मेरे अध्यक्ष जी बात करेंगे। अच्छा अच्छा, चलिए, ये तो हाथ जोड़ रहे हैं राजौरिया साहब। अच्छा, क्या लगता है किन मुद्दों पर आप शहर की सरकार को चुनेंगे, क्या क्या होना चाहिए भाई? शहर में जो विकास का पहिया चल रहा है वो उस रूप से नहीं चला जो नूतन राठौर जी ने चलाया। उन्होंने कहा लेकिन वो काम हुआ नहीं, बल्कि शहर में टैक्स की दरें इतनी बढ़ा दी गई जिस लागे शहर फ्लोएबल था नहीं। उन्होंने डोर टू डोर कूड़ा की उसका भी चार्ज लगाया,
जब नगर निगम से तनख्वाह लेते हैं कर्मचारी, फिर उसके बाद ये और एक एक्स्ट्रा लगाया कि डोर टू डोर कूड़ा उठेगा, उसके बाद भी गाड़ी निकल जाती है, उसके बाद मतलब गाड़ी निकल जाती है, उसके बाद भी आता है, लेकिन सफाई वो रूप से सफाई नहीं हो रही है जिस प्रकार होनी चाहिए थी। करोड़ों रुपए खर्च हो गया, जगह जगह पोस्टर बैनर लगे हैं भाई। देखिए वहां से कोई दिक्कत नहीं है, योगी जी भरपूर भेज रहे हैं। अच्छा, यहाँ लोकल का जो है, तो वही तो हम पूछ रहे भाई, योगी जी मोदी जी के चेहरे पे वोट करेंगे प्रत्याशी को या अपने प्रत्याशी को खुद स्वयं देखकर? योगी जी मोदी जी के चेहरे पे करेंगे वोट, योगी जी मोदी जी के लिए। लोकल के मुद्दे पे प्रत्याशी ऐसा लाएंगे जो शिक्षित हो, जो चला सके। कौन है आपकी नजर में भाई साहब? सबको दिख रहा है, जैसे कि सबको दिख रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बेधड़क बात कर रहा हूँ, भाई साहब से भी बात कर रहा हूँ बेधड़क, सबसे बेधड़क आता हूँ, तो मैं बात का तो प्रभाव हो, ना कि मैं कुछ कहूँ फिर आपसे पूछूं क्या करना है, मैं ऐसा नहीं चाहूंगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इशारों में जो कहते हैं ना, तीर छोड़ दिया, वो ऐसा भाई साहब ने छोड़ा है और लोग मौजूद है। अच्छा, ये तो बता दीजिए, नेता कैसा, कहाँ भागे जा रहे हैं भैया? अच्छा, युवा नौजवान क्या चाहता है इस बार, मेयर कैसा होना चाहिए? मेयर तो इस बार जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि आम जो कार्यकर्ता है उसके साथ छल हुआ है। हुआ क्या है कि कार्यकर्ता भारी संख्या में नाराज, और नाराज इसलिए है कि जो पार्टी में पुराने 10-10 साल 20-20 साल पुराने कार्यकर्ता हैं, या सालों से उससे भी ज्यादा पुराने कार्यकर्ता वो लगे हुए हैं, उनको टिकट ना देके जो कल के आए दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको टिकट दी गई है। और इससे अंदर का जो परिवार का कार्यकर्ता, जो एक हिस्सा था परिवार का, उसके संग छल हुआ है। और कार्यकर्ता, मुझे लगता है कि इस बार कार्यकर्ता और आम जन नागरिक मतदान के दिन इसका वोट डाल के आगे भारी संख्या में विरोध है, वो बताएगा कि कितना विरोध है, कितना कार्यकर्ता नाराज है। अच्छा, ये बता दो भाई, मेयर कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्वालिटी क्या है? मेयर ऐसा होना चाहिए कि मेयर एक तो पहले शिक्षित होना चाहिए, सबसे बड़ी बात, क्योंकि कल को जब कोई भी मेयर बनेगा, मैं तो कहता हूँ कोई भी प्रत्याशी मेयर बने तो वो बैठेगा बड़े बड़े IPS IAS अधिकारियों के साथ, नगर आयुक्त होंगे, तो हमें पढ़ा लिखा जो समस्याओं को समझ सके आम जन नागरिक की, जैसे कि आज वोट मांग रहे सबसे हाथ जोड़ जोड़ के, ऐसे ही कल हर आदमी की जन सुनवाई हो चुके, ऐसा ही प्रत्याशी हमें चाहिए। जैसे आज हर आदमी के घर जाके हाथ जोड़ रहे हैं ना, ऐसे ही कल विनम्र रहे उन लोगों के लिए। ऐसे लोग कल पता चले कि प्रत्याशी बन गए तो चक्कर ही लगाते रहे हम नगर निगम के कि हमारा ये काम होना है, धूप में जो जैसे भी कार्यकर्ता झंडा लेके चल रहा है, ऐसे ही उनकी समस्याओं को समझा जाए। जैसे आज हर आदमी से हाथ जोड़ रहे हैं, ऐसे ही कल उनको लोगों को बदलाव चाहते हैं, तमाम लोग मैदान में हैं, क्या चाहते हैं, कैसा, किसे देख रहे हैं, आपकी उम्मीदों पे खरा उतरे? देखिए, किसी को देखने से कुछ नहीं होने वाला है। अभी तक 5 साल देखा नूतन राठौर जी को, जो कि भाजपा से मेयर रही हैं हमारे यहाँ, काफी अच्छा उन्होंने काम किया फिरोजाबाद के लिए। ऐसा नहीं है हर एक आदमी की नजरों में अच्छी नहीं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी जो किया बहुत अच्छा किया। अब बात रही है आगे के प्रत्याशी के लिए, तो जो पहले का प्रत्याशी था वो तो इस बार खड़ा हुआ नहीं है, तो कहना ये अच्छा नहीं होगा कि हम किसी को देख के वोट देंगे। और रही बात जो वो अपने बैनर पे लिखवाते हैं ना, शिक्षित, योग्य, कर्मठ, निष्ठावान, ईमानदार, तो बस ऐसा ही प्रत्याशी हो, बहुत अच्छा रहेगा फिरोजाबाद के लिए। उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। नया चेहरा, पार्टी से, हाँ, नया चेहरा जो पार्टी ने लगाया उसी को वोट देंगे और किसी को वोट नहीं देंगे। तमाम लोगों से हमने यहाँ स्वर्णकार भाइयों से बातचीत की, उन सभी का कहना है कि देखिए, मेयर जो है, महापौर, वो शिक्षित होना चाहिए, कर्मठ, ईमानदार। जिस तरह से पोस्टर और बैनरों पर लिखवाया जाता है, ऐसा नहीं, बल्कि धरातल पर काम करे। आज जो गली गली, मोहल्ला मोहल्ला जाकर हाथ जोड़कर वोट मांग रहे हैं, कल वही मेयर कुर्सी पर बैठकर लोग जब हाथ जोड़कर जाएं तो उनकी समस्याओं को सुने, समाधान करें। तो ये आपने तस्वीर देखी स्वर्णकार भाइयों की, उनकी क्या राय है, उनका क्या मत है, वो क्या सोचते हैं मेयर को लेकर। देखते रहे RKTV। नमस्कार। शिकोहाबाद में मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए शिक्षा के नए आयाम खोल रहा होली पब्लिक स्कूल। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फुल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल। घर से बाहर घर जैसी आवासीय सुविधाएं पाएं, कम खर्च में उच्च गुणवत्ता, कंप्यूटर की पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ हम कराते हैं सैनिक, मिलिट्री, नवोदय एवं विज्ञान ज्ञान जैसी अन्य तैयारियां। हमारा उद्देश्य बच्चे का हो बेहतर भविष्य, कम खर्च में हायर एजुकेशन, दूर दराज के विद्यार्थियों को लाने ले जाने की उचित व्यवस्था। प्रवेश के लिए शीघ्र पधारें। हमारा पता नियर कृष्णा रिसोर्ट, माधोगंज, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9456
282310। गरीब असहाय एवं बेटियों के लिए प्रवेश में विशेष छूट।